आज की ये स्टोरी कोरियन फैंटेसी पे बेस्ड एक ड्रामा है। यह स्टोरी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जो बहुत ही गरीब होता है और वह अमीर बनना चाहता है। इसके लिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है और कई जगहों पर काम करता है। फिर उसे एक दिन एक ओल्ड मैन मिलता है। वह उसे एक गोल्डन स्पून देता है और कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। अब आपको स्टोरी में यही देखना है कि ये गोल्डन स्पून की वजह से उसकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। मेरी इतनी बातों से आपको आइडिया हो गया होगा कि ड्रामा किस टाइप का और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्टिंग में हम कोरिया के फेमस सिटी सियोल को देखते हैं, जहाँ पर एक हायरिकल सोसाइटी रहती है, यानी ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को उनकी रिचनेस यानी अमीरता से डिफाइन किया जाता है और जो ज्यादा रिच होता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अब हम इंटर होते हैं हाई स्कूल में और अपने मेन लीड संगचॉन से मिलते हैं, जो सोच रहा होता है कि कुछ लोग गोल्डन स्पून मुंह में लेकर पैदा होते हैं। गोल्डन स्पून में वो लोग आते हैं जो बहुत ही रिच होते हैं। फिर वह अपनी क्लास की प्रोफाइलिंग करता है। एक आर्मी चीफ का बेटा जिसकी नेटवर्थ 200 बिलियन है तो उसे 2 गोल्डन स्पून्स। तो किसी के डैड कंस्ट्रक्शन में है लेकिन उनकी नेटवर्थ है 300 बिलियन वॉन तो उन्हें 3 गोल्डन स्पून्स। लेकिन इन सबसे ज्यादा रिच यानी गोल्डन स्पून्स का भी गोल्डन स्पून किसी और को ही बताता है। इसका नाम है तयोंग और इसके डैड दोसिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और इनकी कंपनी कोरिया में सेकंड नंबर पर आती है, इसीलिए इनकी मार्केट वैल्यू 300 ट्रिलियन वॉन है। स्कूल के बाद तयोंग घर जाता है तो उसके पास एक एक्सपेंसिव कार होती है, इसीलिए सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात करते हैं और उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। संगचॉन स्कूल के बाद पार्ट टाइम वर्क करता है। अभी वह फूड डिलीवरी करने आया है लेकिन लेट होने की वजह से उसे बातें सुनने को मिलती है, तो वह मैनेज करता है कि मैम ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसीलिए मुझे देर हो गई। डिलीवरी के बाद वह एक क्लास को बाहर से खड़ा होकर देखता है क्योंकि वह लेक्चर अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर इसे कुछ नोट्स मिलते हैं जिन्हें यह चेक करता है और अब हमें इसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है। इसका नाम है ली संगचॉन। डैड जॉबलेस है और मॉम वेट्रेस यानी नौकरानी है और एक सिस्टर है जो हेयर सैलून में इंटर्न है। इसकी नेटवर्थ है 30 मिलियन वॉन लेकिन इन पर 400 मिलियन वॉन का कर्जा यानी लोन है। जब यह बाहर जाता है तो सोचता है कि हाँ मैं भी इस देश में पैदा हुआ हूँ लेकिन एक डर्ट स्पून लेवल के साथ। डर्ट स्पून लेवल में वो लोग आते हैं जो अमीर नहीं होते और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है। फिर हम संगचॉन को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जहाँ पर वो नाइट शिफ्ट करता है एज ए सेलर। यहाँ पर इसका एक दोस्त आता है जिसका नाम जिनसूक है। इसका लेवल भी डर्ट स्पून लेवल होता है। वह संगचॉन को अपने एक्सपेंसिव शूज दिखाता है जो उसकी माँ ने उसे दिलाए हैं। संगचॉन कुछ टाइम के लिए उससे वो शूज उधार मांगता है लेकिन वह मना कर देता है। फिर संगचॉन उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है और उसे कुछ बातें सुनाता है तो वह उन शूज को संगचॉन को देता है। तो संगचॉन उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन जिनसूक सीरियस सा हो जाता है तो संगचॉन उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, लेकिन जिनसूक इस बात को हंसकर मजाक में टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। वह बाहर जाकर संगचॉन को ध्यान से देखता है लेकिन उसके फेस पर संगचॉन के लिए अफसोस नजर आता है। रात में जिनसूक संगचॉन को मैसेज करता है कि सबके लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन संगचॉन पढ़ाई करते करते सो गया था इसीलिए वह मैसेज को नहीं देख पाता। जिनसूक अपने घर पर जोर जोर से रो रहा था क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे एक नोट लिखकर सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो लोग कर्जा नहीं दे सकते थे। मॉर्निंग में संगचॉन जिनसूक के घर भागता हुआ जाता है। वहाँ पहुंचकर देखता है तो उसके दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया था, इसीलिए संगचॉन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जिनसूक के मेमोरियल में एक लेडी जोर जोर से रो रही थी। ये लेडी वही है जिसका जिनसूक की फैमिली पर कर्ज था और यह अपने पैसों के लिए रो रही है। संगचॉन अपने फ्रेंड की मेमोरीज को याद करता है कि किस तरीके से वह उसका साथ दिया करता था जब स्कूल के रिच स्टूडेंट उन्हें पीटते थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है स्कूल के सबसे रिच बॉय तयोंग और उसके डैड की, जो दोसिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तो रिपोर्टर्स का कहना है कि इन्होंने सुसाइड दोसिन ग्रुप के डेमोलिशन की वजह से किया है और इसीलिए दोसिन ग्रुप इनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। उसका डैड रिपोर्टर्स से कहता है कि मैं यहाँ पर दोसिन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनकर नहीं आया हूँ बल्कि मेरे बेटे के क्लासमेट की डेथ हुई है इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। संगचॉन बाहर आता है तो पार्क चांगोन उसे बुलाता है। वह अपने 2 रिच फ्रेंड्स के साथ उसे पुली करता है और उसकी फ्रेंड के बारे में बुरा भला कहने लगता है। यह सुनकर संगचॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जंगुन उसे फोर्स कर रहा था पंच करने के लिए। तो संगचॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें पंच नहीं मार सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और बिना पैसों के ये पंच मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन जंगुन उसे पंच मारता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें पंच मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। जंगुन उसे 5 पंच मारता है और फिर उसे 50,000 वॉन देता है, यानी हर पंच के लिए 10,000 वॉन। इसी टाइम पर तयोंग यहाँ पर आ जाता है। वह संगचॉन की हेल्प करता है और फिर अपने अमीर दोस्तों को लेकर यहाँ से चला जाता है। उन सबके जाने के बाद संगचॉन इन पैसों को उठा लेता है और तयोंग के डैड ये सारा सीन अपनी कार में बैठकर देख रहे थे। तयोंग जैसे ही अपने डैड के पास कार में बैठता है तो उसका डैड उससे कहता है कि तुम्हें फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए क्योंकि तुम बहुत बड़ी कंपनी के ओनर बनने वाले हो और तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। संगचॉन की नाइट वाली शिफ्ट पर एक लड़की काम करने आई है जिसका नाम जूही है और ये थोड़ी चेयरफुल मिजाज की है। संगचॉन इसे सामान को मैनेज करना सिखाता है। जूही संगचॉन से पूछती है कि तुम्हारी गाल पर ये निशान कैसा है, लेकिन संगचॉन उससे कहता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो। और आपको बता दूं कि यह हमारी फीमेल मेन लीड है। अब हम संगचॉन की
फैमिली को देखते हैं जहाँ पर लैंडलॉर्ड अपना रेंट लेने आया है। वह उसकी बहन से पूछते हैं कि तुम्हारा डैड कहाँ पर है, लेकिन उसके डैड अपने ही घर में छुपे हुए थे। इसी बीच संगचोन घर पर आ जाता है और वह इन सबको इग्नोर कर अंदर जाने लगता है। तभी वह लैंडलॉर्ड से कहता है कि तुम मेरे डैड का इंतजार कर रहे थे, तो मेरे डैड यहीं पर हैं, और अपने छुपे हुए डैड को उन्हें बता देता है और फिर अंदर जाकर अपने पैसों को एक बॉक्स में जमा करता है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। उसकी बहन इन पैसों को देखकर कहती है कि तुम इन पैसों से फैमिली की मदद क्यों नहीं करते, और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। संगचोन उससे कहता है कि मैंने कई बार फैमिली की मदद की है, लेकिन इन पैसों से कुछ नहीं होगा क्योंकि कर्जा 400 मिलियन वॉन का है, और वह अपनी बहन को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देता है। उसकी बहन गुस्से में होती है और अपने मॉम डैड से कहती है कि तुम इससे कुछ क्यों नहीं कहते, लेकिन उसके मॉम डैड इस बात को इग्नोर करते हैं और उसका डैड कॉमिक आर्ट बना रहा था। जिस कॉमिक आर्ट को उसका डैड बना रहा था, त्योंग उसी कॉमिक आर्ट को पढ़कर बहुत ज्यादा हंस रहा था। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि अगर आपके डैड को ये सब पता चला तो बहुत नाराज होंगे। इसी टाइम पर इसका डैड यहाँ पर आ जाता है और ये सब देख लेता है। त्योंग अपने डैड के सामने बहुत ज्यादा नर्वस फील करता था क्योंकि उसका डैड का उस पर फुल प्रेशर था। जैसे उसके डैड रूम से बाहर जाते हैं तो प्रेशर की वजह से त्योंग को एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगता है, तो वह जल्दी से इसकी मेडिसिन लेता है। नेक्स्ट डे संगचोन जंगसून की असाइनमेंट देने त्योंग के घर जा रहा था क्योंकि त्योंग के घर पर उसके सभी क्लासमेट आए हुए थे और यहाँ पर त्योंग की मॉम पियानो बजा रही थी। सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। संगचोन जब जा रहा था तो एक मार्बल टाइप का बॉल उसके पैरों में आकर रुकता है। वह इस बॉल को उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। यह क्रिस्टल बॉल इस बूढ़ी औरत का था जिसने यहाँ पर एक छोटी सी शॉप लगाई है। संगचोन जब उसके सामान को देख रहा था तो वे लेडी हर चीज के पीछे कोई न कोई स्टोरी बता रही थी। फिर वह एक गोल्डन स्पून को उठाता है और उस लेडी से कहता है कि अब ये मत कहना कि यह गोल्ड से बना हुआ है। तो वह लेडी कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल गोल्ड से बना हुआ है, लेकिन इसकी कीमत है 30,000 वॉन। तो संगचोन कहता है कि एक सिंपल से स्पून के लिए 30,000 वॉन। तो वह लेडी बताती है कि ये कोई सिंपल स्पून नहीं है, ये तुम्हें रिच बना सकता है। अगर तुम अपनी एज के किसी लड़के के साथ इस स्पून के साथ 3 मील खाते हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स हो जाएंगे। संगचोन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं और कोई अपने पेरेंट्स को क्यों बदलना चाहेगा। तो वह लेडी कहती है कि क्या तुम्हें अमीर नहीं बनना, और संगचोन उससे वह गोल्डन स्पून खरीद लेता है। संगचोन त्योंग के घर पर पहुंचता है जो बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल था। वहाँ एक सर्वेंट उसे उस रूम में लेके जाती है जिसमें उसके क्लासमेट थे। यहाँ त्योंग की मॉम संगचोन को देखकर हैरान होती है क्योंकि उससे पहले वो यहाँ पर कभी नहीं आया था। तभी जंगसून कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। वह उसे अपनी असाइनमेंट लेता है और उसे बहुत ही रूड तरीके से पैसे देता है, लेकिन त्योंग को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता और इसीलिए वह संगचोन से कहता है कि अब तुम हमारे गेस्ट हो, यहाँ से खाना खाकर जाना। फिर खाने का टेबल लग जाता है और सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं और सभी को गोल्डन स्पून दिए जाते हैं। लेकिन जब संगचोन को दिया जाता है तो पार्क उसे रोक देता है और कहता है कि गरीब है, इसीलिए इसको गोल्डन स्पून मत दो क्योंकि गोल्डन स्पून से ये लालची हो जाएगा। तभी संगचोन एक बॉक्स निकालता है और कहता है कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरी फुल केयर करती है और जब भी मैं बाहर खाना खाता हूँ तो अपनी फैमिली का दिया हुआ गोल्डन स्पून यूज करता हूँ। ये वही मैजिकल स्पून है जो उस बूढ़ी औरत ने इसे दिया था। जब यह इससे खाना खाता है तो वह औरत इसे क्रिस्टल बॉल में देखती है। घर जाते समय संगचोन अपने गोल्डन स्पून को देखता है और कहता है कि इसके लिए मैंने 30,000 वॉन दिए हैं, लेकिन इसने आज मेरी इज्जत बचा ली। वह घर पहुंचता है तो घर में फुल अंधेरा था। वह टॉर्च जलाता है और देखता है कि उसकी फैमिली जमीन पर लेटी हुई है, लेकिन उसे लगता है कि वो शायद सो गए हैं। फिर उसे एक सुसाइड नोट मिलता है। इस नोट को पढ़कर वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और यहीं पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है।